हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स को। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर है वह पहुंच चुका था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक, है ना। हमारा कहाँ तक हो गया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हेन मेटल आर कीप्ड इन मेटल आयन सॉल्यूशन, व्हेन मेटल आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, है ना। when metal placed in its ion solution, when metal placed in its metal ion solution, when metal placed in metal ion solution, when metal placed in metal ion solution, then metal आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने दो तरीके से देखा था पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर था ये फर्स्ट अपने देखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकंड हमने देखा था यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक बात होगी थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मेटल जो थी, मेटल ऑक्सीडाइज हो रही थी M+N में और N इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही थी। और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या था? जो मेटल्स में आयंस प्रेजेंट थे M+N, ये N इलेक्ट्रॉन को कैच करके किस में चेंज हो रहा था? मेटल्स में डिपॉजिट हो रहा था, है ना। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर M+N, नंबर ऑफ M+N आयंस का नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ M+N क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और यहाँ पर सॉल्यूशन में M+N आयंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, है ना। नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं यहाँ पर? डिक्रीज, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। ओके, तो ये नंबर ऑफ आयंस में M+N आयन इसमें आ रहे हैं सॉल्यूशन में, और यहाँ से M+N आयन रिड्यूस होकर मेटल की सरफेस पर क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो मेटल्स का यहाँ पर अमाउंट बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर सब मेटल्स क्या होता जाएगा? मेटल का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात थी। और अपन ने बात की थी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड होगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन होगी, और ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होगी। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। तो व्हेन मेटल प्लेस्ड इन मेटल आयन सॉल्यूशन, सो मेटल आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो मेटल से मेटल आयन इसमें आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिलीज करके आएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल्स या नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर मेटल्स डिपॉजिट होते जाएंगे, है ना। और एन इलेक्ट्रॉन्स मेटल से कहाँ पर आएंगे? सॉल्यूशन में आएंगे। एन इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में आएंगे तो ये मेटल क्या हो जाएगी यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटल हो चुकी है पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में है नेगेटिव चार्ज। तो मेटल्स आर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एंड एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर जनरेट। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल। तो अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा है ना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। यदि एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और कैथोड होगा तो मतलब रिडक्शन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनको कैलकुलेट करके एक सीरीज का फॉर्मेशन किया गया है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अपन देखते हैं उसको। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हेन मेटल प्लेस्ड इन मेटल आयन सॉल्यूशन, देन मेटल आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, with respect to solution and
electrode and potential are generated between solution and metal. These potential are known as electrode potential. These electrode potential are two type. Standard oxidation potential and standard reduction potential. Standard oxidation potential बोलेंगे जाएगा तो एनोड का होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा तो किसका होगा, कैथोड का, क्योंकि रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। ओके, और इसमें रिलेशन होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे किसी भी कॉपर है, जैसे कॉपर का यदि ये रिडक्शन होकर कॉपर में चेंज हो रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो यदि साइंस अपोजिट हो जाता है तो वह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज जाएगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में चेंज जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लेना पड़ता है, और वह रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको अपन बाद में देखेंगे, बाद में मतलब बाद में, है ना, तो उसको अपन देख लेंगे कि कौन कौन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। वो थ्योरेटिकल बात है, मीन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में ही कनेक्ट करके पूछा जाता है। हाँ, अब देखते हैं अपन क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो किसी को रेफरेंस माना है आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, तो कौन सा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE, ये ही और शी वाला शी नहीं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है ना, तो नहीं तो आप बोल दो सर शी, ये तो स्त्रीलिंग है मतलब, है ना। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसमें क्या होता है देखिए, एक ग्लास ट्यूब होती है, और इसको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, तो ये इस तरह से ये ग्लास ट्यूब, और ये प्लेटिनम वायर काम में लिया जाता है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर ये प्लेटिनम की स्ट्रिप है, प्लेटिनम स्ट्रिप है ना, और ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, हाइड्रोजन गैस इन 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, और ये है प्लेटिनम वायर, और ये है प्लेटिनम ब्लैक स्ट्रिप,
और यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा जा रहा है। ये सॉल्यूशन है 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन, 1 मोलरिटी HCl सॉल्यूशन। तो ये जो बनाया गया है वह क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये बनाया गया है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका रिडक्शन भी हो सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी, है ना। तो दोनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो आपने मेटल्स इसके साथ में कनेक्ट किए, हो सकता है उस मेटल्स का क्या हो, इस मेटल के जैसे कि आपने कोई भी ये मेटल ले लिया है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें जनरेट हो रहा है और इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है। ये इस तरह से इसको कनेक्ट करके यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगा दिया जाए, वोल्ट मीटर। और यहाँ पर वोल्ट मीटर में क्या कर लेंगे, इसका जो भी पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, है ना। वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा, जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या हो जाएगा, इसमें नोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि इस मेटल्स आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यदि इसका रिडक्शन होगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दोनों तरीके से हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ये है यहाँ पर डायग्राम, जिसमें कि 1 मोलरिटी सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम ब्लैक स्ट्रिप का काम होता है, इसका काम होता है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस या होल्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका वर्क क्या होता है, प्लेटिनम स्ट्रिप का एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस या होल्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस। और 1 मोलरिटी का यहाँ पर क्या भरा जाता है, 1 मोलरिटी का क्या फिल किया जाता है, सॉल्यूशन फिल किया जाता है एसिड का, है ना। एसिड का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन यहाँ पर फिल किया जाता है, ठीक है। तो यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इफ SHE behave like anode, behave like anode, फर्स्ट कंडीशन। यदि SHE behave like एनोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो H2 चेंज होगा 2H प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 किस में चेंज होगा, H2 गैस चेंज होगा H2H प्लस एक्वस में, और ये ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। और इसको एनोड है, एनोड को इस तरह से लिखा जाता है इसका, तो ये है एनोड हाफ सेल रिएक्शन और एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है प्लेटिनम वायर, कि यहाँ पर आपने प्लेटिनम यहाँ पर वायर काम में लिया जाता है क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल्स है ना। और यहाँ पर H2 एंड H प्लस, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये जो सिंगल लाइन है ये फेज को डिफ्रेंशिएट करती है कि ये गैसेस फेज, ये सॉलिड फेज है, ये गैसेस फेज है और ये एक्वस फेज है। तो ये सिंगल लाइन एरो, सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, फेज को डिफ्रेंशिएट करती है ना। तो ये एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 ATM पर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है और 1 मोलरिटी का यहाँ पर सॉल्यूशन फिल किया जाता है। सेकेंड, अभी इफ SHE behave like cathode, behave like
कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किस तरह से होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, H2 में। तो ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है। तो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा इसका, H प्लस H2 एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम इधर लिखा जाएगा कैथोड का। प्लेटिनम को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये इस तरह से इसका अभी देख लीजिए आप, फर्स्ट में सीख रहे हैं तो सभी चीज़ लिखना जरूरी है। तो प्लेटिनम अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर प्लेटिनम वायर काम में लिया है अपने। तो ये पॉइंट क्लियर है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ये एनोड होगा तो ये कैथोड होगा, ये कैथोड होगा तो वह एनोड होगा। दोनों की तरह बिहेव कर सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो समझ में आएगा आपको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 atm प्रेशर पर। ग्लास ट्यूब होती है, नीचे 1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन होता है और प्लेटिनम ब्लैक स्ट्रिप यहाँ पर काम में ली जाती है, जिसका काम होता है हाइड्रोजन को होल्ड करना। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन आपने डाली फटाफट से बाहर निकल जाए, उस हाइड्रोजन को होल्ड करना है जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी करना है हमको वो हो सके। ठीक है, तो यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी भी मेटल्स का आपको, जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट उससे कनेक्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, 0। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। SRP एंड SOP ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाँ तो आगे अपन बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में ECS भी बोलते हैं। यह एक मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है पहले देख लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब किसी मेटल्स के साथ में कनेक्ट किया जाता है, मेटल्स आयन है ना, और उस मेटल के साथ में कनेक्ट करने पर जो भी वोल्टेज आता है उसको वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो सीरीज बनाई गई है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज़ मेनली जो ये सीरीज बनाई गई है इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर ज़्यादा बनाई गई है, ये सीरीज बनाई गई है। सीरीज क्या है देखिए यहाँ पर, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ठीक है, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड गोल्ड। ठीक है,
और यहाँ पर आता है आपका लास्ट में नॉन मेटल्स फ्लोरीन, और यहाँ पर आपके आते हैं क्लोरीन, और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, और हाइड्रोजन के नीचे आता है बेटा आयोडीन। इस तरह से ये कोई सीरीज है, और सीरीज को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ से बनाई गई है, स्टार्टिंग है और लास्ट यहाँ पर ये क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोबाल्ट है ना। तो इसको याद कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा ट्रिक दिखाना, लेके बासर काना मांगी, काना मांगी, अलमीरा मंजन कर, फेंक दे, कोइन निगाह, कोई निगाह, सुंदरी प्यार भरी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सिंपल कंपाउंड कौन सा, हाइड्रोजन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना गया है, 0। और फिर लास्ट में आता है छापा, CHAPPA, छापा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपकी, तो थोड़ा याद रख सकते हैं। लेके बासर काना मांगी अलमारी, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन, फिर छापा। छापा में है कॉपर, मर्करी, Ag, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, और फिर गोल्ड, फिर आपका नॉन मेटल्स, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है ना, ये अप साइड है और ये क्या है, डाउन साइड है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को याद कर सकते हैं, जैसे कि लिथियम सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होता है -3.04 वोल्ट। लिथियम का कितना होता है, -3.04 वोल्ट। और जिंक का याद रख सकते हैं, जिंक का है -7.6, -0.76, -0.76। और इसमें आप याद रख सकते हो कॉपर का है +3.4, कॉपर का है प्लस का 0.34 वोल्ट। बस इतना याद रखने की जरूरत है, कॉपर का, जिंक का, एक लिथियम का, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है 2.87, फ्लोरीन का होता है प्लस का 2.87 वोल्ट, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है। और मेटल्स में देखोगे तो मेटल्स में है 1.5 वोल्ट है गोल्ड का है प्लस का 1.5 वोल्ट। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने लिखे हैं, ऊपर वाले हाइड्रोजन के जो ऊपर है ना, उनका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो रहता है नेगेटिव में। हाइड्रोजन से जो ऊपर प्रेजेंट हैं उन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वह किस में आता है, नेगेटिव में। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी प्रेजेंट है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में आता है, पॉजिटिव में, ठीक है। और हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन से ऊपर मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, लिख सकते हैं यहाँ पर, मेटल अबव प्रेजेंट हाइड्रोजन, मेटल अबव प्रेजेंट हाइड्रोजन, तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट, because in this condition SHE reduced
and metal are oxidized. Metal are oxidized. So standard oxidation. So we write standard oxidation potential. But electrochemical series are based on standard reduction potential. So standard reduction potential is equal to minus of standard oxidation potential. अब देखिए मैंने क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पर, मेटल अबव प्रेजेंट हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेटल्स है, जैसे कि यहाँ पर आपने लिथियम ही ले लिया है ना, लिथियम का कोई इलेक्ट्रोड लिया आपने, उस लिथियम के इलेक्ट्रोड्स को लिथियम के सॉल्यूशन में डिप किया है, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, आपका वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया आपने, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लिथियम है, लिथियम का क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना है अपन ने, 0 माना है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर में जो भी वैल्यू आएगी ना, वह किस में आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पर यदि लिथियम का आप पूछोगे कि लिथियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट होगा, और प्लस में आएगा कितना, 3.04, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी, माइनस में कभी आएगी नहीं, वोल्ट मीटर में नेगेटिव साइन थोड़ा होता है, तो यहाँ पर प्लस का 3.04 होगा किसका, लिथियम का, और लिथियम का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो इसका प्लस का 3.04 वोल्ट आएगा। बट हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है वह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर बनाई गई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका माइनस का 3.04 वोल्ट। ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हैं यहाँ पर अपन, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक मिनट, तो इसको अपन साफ रफ कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन को अपन ने यूज किया है ना। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट क्या ले सकते हैं, मेटल प्रेजेंट बिलो मेटल आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन, मेटल विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन रिडक्शन इज ओवर ऑक्सीडेशन, तो उसका रिडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मेटल अबव प्रेजेंट हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट, हाँ, तो मेटल विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, तो उसको अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। तो यदि जैसे कॉपर के साथ में, यदि आपने ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ में आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट किया है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट करने पर क्या होगा बेटा, इसका तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन क्या बन सकती है ना, इसको यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कॉपर में चेंज होगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर H प्लस में चेंज होगा, H2, और यहाँ पर बनेगा 2H प्लस। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होगी, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो मेरी, ये रिएक्शन होगी, अभी देख लेंगे अपन क्या है ना। तो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है उनका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और मेटल जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन के नीचे, वो इनका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन डाउन द ग्रुप, क्या लिख सकते हैं, वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, in electrochemical series, reactivity
reactivity of metal increases and reactivity of non-metal decreases. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती है, इंक्रीज, उल्टा लिखते हैं। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि गोल्ड क्या है, नॉन मेटल्स, ये प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है, इनर्ट मेटल्स हैं ना, इनर्ट मेटल्स हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब आप जानते हो नॉन मेटल्स में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, आयोडीन की ग्रुप में क्या होती है, सबसे कम होती है उसकी रिएक्टिविटी। ओके, तो ये इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट यहाँ बात सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर इफ़ वी मूव अप टू डाउन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अप टू डाउन यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इफ वी मूव अप टू डाउन ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज, वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज, है ना। और वी मूव डाउन टू अप रिड्यूसिंग नेचर आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी मूव अप टू डाउन ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है, दूसरे का रिडक्शन ऑफ सेल्फ क्या हो, दूसरे का ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्फ क्या हो, वहाँ पर रिड्यूस हो, तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मतलब दूसरे का तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सेल्फ रिड्यूस कौन होता है, कैथोड की एनोड, सेल्फ रिड्यूस कौन होता है, कैथोड, है ना। चलिए आप भी देखते हैं। सेल्फ रिड्यूस कौन होता है, कैथोड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें सेल्फ रिड्यूस कैथोड होता है तो मेटल विच आर प्रेजेंट इन अपसाइड, which are present in upside in electrochemical series behave like anode, and metal which are present downside in electrochemical series behave like किसका, कैथोड। मतलब ऊपर वाली मेटल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाले मेटल्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे कि मैं लेता हूँ एक कॉपर और एक लेता हूँ मैं जिंक, तो मेटल्स लेता हूँ। तो इन दोनों मेटल्स को लेकर, जैसे कि इस कॉपर को मैंने लिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इस जिंक को लिया मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा यहाँ पर, कॉपर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, कैथोड होगा। और ये जिंक क्या होगा यहाँ पर, एनोड होगा, ठीक है ना। तो जिंक एनोड होगा और इन दोनों को यहाँ से सेल से कनेक्ट कर दिया आपने, तो एक सेल का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर। तो कैथोड है यहाँ पर, तो कैथोड है तो रिडक्शन होगा यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन ये होगी, कॉपर +2 से कॉपर का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर जिंक से Zn+2 बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये मतलब है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं,
तो अप वाली मेटल्स क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, है ना। रिएक्टिविटी पे अपन देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी अप वाली मेटल्स की ज़्यादा होती है, डाउन वाली मेटल्स की क्या होती है, कम होती है। तो अप साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अप साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल, अप साइड मेटल डाउन साइड मेटल को क्या कर देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं। देखो किस तरह से, जैसे कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आपने उसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें आपने डाल दिया आयरन, है ना। तो आयरन क्या है, अप साइड में प्रेजेंट है, अप वाले डाउन साइड को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो रिप्लेस का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब FeSO4 बन जाएगा यहाँ पर और इधर बन जाएगा कॉपर। अप वाले डाउन साइड को रिप्लेस कर सकते हैं, बट डाउन साइड मेटल्स आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल्स, डाउन साइड मेटल्स आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं अपन, अप साइड डाउन साइड मेटल्स आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल्स, डाउन साइड मेटल्स आर नॉट रिप्लेस डाउन साइड मेटल्स आर नॉट रिप्लेस, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल, अप साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल्स। तो डाउन साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल रिप्लेस अप साइड मेटल्स, डाउन साइड मेटल रिप्लेस डाउन साइड मेटल आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल, आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल। देख इस क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि जैसे कि आपने यहाँ पर ले लिया FeSO4 और यहाँ पर ले लिया कॉपर, तो कॉपर और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कॉपर FeSO4 को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप साइड मेटल्स रिप्लेस डाउन साइड मेटल, डाउन साइड मेटल आर नॉट रिप्लेस अप साइड मेटल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेटल विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन react with acid and remove हाइड्रोजन गैस, है ना। तो जितने भी मेटल्स अप साइड में प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ में कराई जाएगी, तो ये NaOH प्लस H2 गैस को रिप्लेस करेगा, मतलब। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट है वह सभी एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बेटा, रिमूव करती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। एंड नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं रिएक्टिविटी। आप देखिए रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है, तो डाउन साइड नॉन मेटल्स कैन बी रिप्लेस अपसाइड नॉन मेटल्स, है ना। ठीक है, डाउन साइड मेटल्स जैसे कि यहाँ पर है फ्लोरीन है और एक है KCl, ठीक है। तो फ्लोरीन Cl को रिप्लेस कर सकती है, मतलब डाउन वाली अप वाली को रिप्लेस कर सकती है, तो यहाँ बन जाएगा KF और यहाँ से Cl2 वगैरह, बैलेंस कर लेंगे इसको, है ना। तो रिप्लेस हो सकती है यहाँ पर, जबकि ये नहीं हो सकता कि आपने KF ले लिया प्लस Cl2 ले लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स में उल्टा याद रखना है, नॉन मेटल्स में डाउन वाली अप वाले को रिप्लेस करती है और मेटल्स में अप वाली डाउन वाले को रिप्लेस कर सकती है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल्स के बारे में। सेल्स दो टाइप के हैं, एक तो है आपका गैल्वेनिक सेल, सेल्स कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अच्छा नहीं था, सेल्स ऐसा होता है कि बायो का टॉपिक आ जाए ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इसको बोल सकते हैं वोल्टेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेनिक सेल। और सेकंड है हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट हमारे डिस्कस कर रहे हैं किसको, गैल्वेनिक सेल्स को। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं यहाँ पर, सेल्स विच आर कन्वर्ट, सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कौन से, गैल्वेनिक सेल। इन गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, इलेक्ट्रोड आर यूज्ड जिंक एंड कॉपर, then this type of cell, this type of cell, this type of cell are known as Daniell cell। यदि जिंक और कॉपर्स को यूज़ करते हैं तो वो सेल्स का नाम क्या बोल सकते हैं अपन, डेनियल सेल्स भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर देखिए डेनियल सेल्स क्या होता है कि आपने ये एक लिया जिंक की रोड और इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जिंक की रोड को किसमें डिप कर दिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और इसी तरीके से कॉपर की रोड लिया आपने और इस कॉपर की रोड को भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया आपने, डिप कर दिया, है ना। जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में और कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इन दोनों को एक वोल्ट मीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, जिसमें कि इनकी जो भी पोटेंशियल है वह आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेल्स हमने बनाया है ना। तो जिंक में क्या होगा, कॉपर में क्या होगा, तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिंक क्या है यहाँ पर, जिंक क्या है यहाँ पर, एनोड। तो यहाँ पर एनोड हाफ सेल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्या बोल सकते हैं इसको, एनोड को देखिए, एनोड को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, तो लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है देखेंगे अभी, लेफ्ट हाफ सेल। कैथोड को क्या बोलेंगे अपन, राइट हाफ सेल या इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल या इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल।
तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, जिंक से Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और कैथोड पर क्या होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में चेंज होगा, कॉपर में चेंज होगा। ठीक है, तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि इसमें मेटल से Zn+2 आयन किस में आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे। और यहाँ से कॉपर किस पर डिपॉजिट होता जाएगा, इस मेटल्स की रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बचते जाएंगे, SO4-2 आयन बचते जाएंगे। और यहाँ पर Zn+2 आयन का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि Zn+2 आयन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और कॉपर आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो Zn+2 आयन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, उसमें अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कॉपर +2 आयन का, जबकि सल्फेट आयन का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स, मेटल Zn+2 बाहर आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज करके आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज करके आएगा, n इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Zn+2 आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होगा। और यहाँ से कॉपर से क्या आते जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में अंदर आते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में अंदर आएंगे तो सॉल्यूशन में मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो होगा। तो इन डेनियल सेल करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू क्या, कॉपर से कहाँ पर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, कॉपर से कहाँ पर हो रहा है करंट का फ्लो, जिंक की तरफ, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इन डेनियल सेल करंट फ्लो इन आउटर साइड कॉपर रॉड टू सिंक रॉड, है ना। अब यहाँ पर देखिए इनर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ये जिंक के प्लस चार्ज, ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, नेगेटिव चार्ज। इन डेनियल सेल इनर करंट फ्लो जिंक सॉल्यूशन टू कॉपर सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारे लिए, डेनियल सेल्स है ना। डेनियल सेल्स में देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर करंट का फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, और ऊपर वाले करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसे बोलता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LLJP। इस LLJP के कारण क्या होगा, ये जो करंट है वह करंट का जो आउटपुट है या एफिशिएंसी ऑफ डेनियल सेल डिक्रीज, है ना। एफिशिएंसी डेनियल सेल्स की डिक्रीज होती है किससे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से। एफिशिएंसी ऑफ डेनियल सेल डिक्रीज ड्यू टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो एफिशिएंसी ऑफ डेनियल सेल डिक्रीज ड्यू टू LLJP।
So remove this LLJP. So remove this LLJP. We are used salt bridge. We are used salt bridge, है ना। ये सॉल्ट ब्रिज का अपन यूज़ करते हैं इसमें। तो सॉल्ट ब्रिज इस तरह से लगाते हैं इसमें। ये एक सॉल्ट ब्रिज है यहाँ पर। ये सॉल्ट ब्रिज है। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पर कॉटन प्लग लगाया जाता है। ये कॉटन प्लग है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर भरा जाएगा वो एक साथ ना निकले, धीरे धीरे करके निकलते रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन? कॉटन प्लग है। लिख लेना आप, ये है कॉटन प्लग। थोड़ा बड़ा बनाना है इसको, कॉटन प्लग। और इसके अंदर भरा जाता है KCl, NH4NO3, ठीक है। तो ये इसके अंदर फिल किया जाता है, किसके अंदर? सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? LLJP लिक्विड पोटेंशियल को रिमूव करना और सेल रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो सॉल्ट ब्रिज लिखिए यहाँ पर, नेक्स्ट डालिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज लिखिए इसमें, इट इज़ ए ग्लास U ट्यूब which is filled by inert compound like KCl, KNO3, NH4NO3 with gelatin या agar to convert into semi-solid form या paste form, by which rate of diffusion of decrease. Cotton plug is also plugged in the end of the salt bridge, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में अपन लिख सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है, इट इज़ ए ग्लास U ट्यूब, इट इज़ ग्लास U ट्यूब which is filled with inert compound like KCl, KNO3, NH4NO3 with gelatin या agar to convert into semi-solid form। तो इसका यूज़ क्या है? इट कनेक्ट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कंप्लीट द सेल रिएक्शन। It connect to different electrolytic solution and convert semi-solid form. It connect to different electrolytic solution and complete cell circuit है ना। तो इस सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कर ले सकते हैं, इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी।
इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाय सप्लाइंग कैटायन एंड एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी को किस तरह से मेंटेन करता है ये, कि जैसे कि यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आपने क्या लगा दिया, एक सॉल्ट ब्रिज का लगा दिया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है ना। तो और सॉल्ट ब्रिज में क्या डाल दिया आपने, सॉल्ट ब्रिज में क्या डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, Cl डाल दिया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या था, इस सॉल्यूशन